And the Icon of Inspiration Award 2019 goes to... चलो सुनाती है मैं एक कहानी। कौन है वो, किसकी कहानी है, पुरुष या है जनानी, सुन लो मेरी जुबानी। वैसा है तुझे समाज में किसी जगह नहीं मिलेगी। मत के नाम पर धब्बा है तू, प्रदीप बनने चला प्रियंका। वैसी है नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी यार। क्या वे चिकने, किधर जा रहा है वे? चलना, जेब खाली करना है इधर। क्या पसंद नहीं है तेरे को? मैं भी औरत है। क्या बोले रे तू? इधर 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 आ। क्या था मेरा दोष, क्यों ऐसी मेरी काया, मैं खुद को ना पहचानूं और अब कैसी तेरी माया। कैसी है ये चुभन, न जाने कैसा दर्द है, ये बदनसीबी या कोई अधूरा कर्ज। सभी खुद ही खुशहाल जिंदगी, क्यों दिया मुझे ये दर्द। बनाया फुर्सत से तूने सबको, पर नाम है औरत, नाम है मर्द। क्या कहेगी बहन, ये हमसे तो पा लेते हैं, लेकिन हमारे पीछे धूप पे चले जाते हैं। और तू चिंता ना कर, तू अपनी पहचान खुद लिखेगी। तू आज से एक नए नाम और नए पहचान से जानी जाएगी। तू जानी जाएगी प्रीति कहाँ से। लिखने वाले लिखिया नसीबा, दर्द दी स्याही नाल मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या, मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या। एक बार रबा मैनू दस दे, जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे। जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे। अरे बहन सुनती हो, इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर शर्मा जी के यहाँ लड़का हुआ है। हमारी सारी मंडली जा रही थी, तो सोची तुम्हें भी अपने साथ लेते चलो। चलो एकदम रैप चिक बनकर। नहीं बहन, मैं इस सब के लिए नहीं बनी है। मेरी नौकरी लग गई है हॉस्टल के वार्डन की। उधर जाके मैं पुलिस भर्ती की तैयारी भी करेगी। हम सब की पहचान को बहुत आगे लेके जाएगी, मैं नाम रोशन करेगी। मुझे पता था तू ये सब करके अपना जीवन नहीं जिएगी। तू समाज की रीतियों को तोड़कर अपना राह स्वयं बनाएगी। आज मौसम बड़ा, अरे ओ राम सिंह, अरे चाय समोसे ले आ। वो बारिश का मौसम होने लग रहा है, मैं सवेर तक काम पे बैठे हूँ। अरे सेवा ही कर दिया करो थोड़ी। साहब जी। अरे रुको रुको, आराम से बैठ के बात करा आपा, इतनी के काली है। साहब जी वो ये फॉर्म में कॉल है। अरे रुको रुको रुको, वो मेरी चाय तो भाई है, मैंने चाय तो पी लेने दो। हाँ जी अब बोलो। साहब जी ये फॉर्म देखो ना, इसमें जेंडर में मेल फीमेल है, लेकिन ट्रांसजेंडर का कॉलम ही नहीं है। अरे तुम तो ये टेंशन ले रखी है, तुम तो दोनों में भर सको, भले लेडीज में भर लो और भले जेंट्स में। देखो मैं फॉर्म ना ट्रांसजेंडर के ऑप्शन से ही भरेगी। अरे मैडम जी, इतनी चुल है ना तो जाके कोर्ट में करा लियो, मार्केट के लेना आए हो। आ जावे टाइम खराब करता है, क्या उड़ता है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं फॉर्म को ट्रांसजेंडर के ऑप्शन से अपनी पहचान से ही भरेगी। इस
फॉर्म में ना कॉलम तो मैं डलवा के रहूंगी, अब उसके लिए चाहे मुझे अदालत का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। और अपनी कुर्सी पे ना ध्यान से बैठिएगा, कहीं पता चले कल आपको आपकी जगह मैं दिखे। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की पुलिस रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन को तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विसेज बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया, वो भी सिर्फ इस आधार पे कि मेरी क्लाइंट एक ट्रांस वुमन है। योर ऑनर, मैं इजाजत चाहूंगी कि मैं इस अदालत में वो फॉर्म पेश करूं जो मेरी क्लाइंट ने फिल किया था, और इस फॉर्म में ट्रांसजेंडर का कॉलम मिसिंग है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135.1, हिजरास यूनक्स can also be treated as third genders for the purpose of protecting their rights which are mentioned under part 3 of the constitution। जिसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ये आदेश दिया था कि वो इन थर्ड जेंडर्स को उनकी लीगल रिकॉग्नाइजेशन श्रीमती महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज हम इस न्यायालय में क्या कर रहे हैं? मेरी दोस्त यहाँ खड़े होकर फैक्ट सुना रही है या फिर ये इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस चला रही है? ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की मर्यादा को बनाए रखें। योर ऑनर, हमारे इस उच्च न्यायालय ने अपनी गलती को सुधारते हुए ये निर्देश दिया था कि इन सब का एक टेस्ट करवा लिया जाए। माय लॉर्ड, निर्देश अनुसार तमिलनाडु सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जब अभियोगी का टेस्ट लिया तो रिटन टेस्ट में ये सिर्फ कुछ ही अंकों से पास हुई और फिजिकल टेस्ट में ये बुरी तरह फेल हो गई। और अब अगर इन्हें दोबारा मौका दिया जाता है तो ये संविधान के आर्टिकल 14 का वायलेशन कहलाएगा। योर ऑनर, मैं इजाजत चाहूंगी कि मैं अपनी क्लाइंट की मार्कशीट को इस अदालत में पेश करूं, और इस मार्कशीट के अकॉर्डिंग मेरे क्लाइंट ने हर एक टेस्ट को क्लियर किया है सिवाय एक से चूक गई, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड से, और वो थी 100 मीटर की दौड़। लेकिन इसमें हम सब लोग ये बात भूल गए कि मेरी क्लाइंट ने कितनी मानसिक पीड़ाओं का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुंची, और वैसे भी इनकी कम्युनिटी से मेरे क्लाइंट के अलावा और कोई भी इस सब इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए नहीं था। सो योर ऑनर, द ओनली पर्सन हु डिजर्व्स दिस सीट इज माय क्लाइंट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जितनी मशक्कत के बाद इनके क्लाइंट को ये मौका मिला, उतनी आसानी से इनके क्लाइंट ने मौका गवा भी दिया। ख्वाब बड़े बड़े पर मेहनत के नाम पर कुछ नहीं, और फिर आ जाते हैं कोर्ट में इस न्यायालय का वक्त जाया करने के लिए, क्योंकि इनके अपने वक्त का तो कोई मोल ही नहीं है। क्या कहें, लगता है भीख मांगने की आदत गई नहीं अब तक इनकी। माय लॉर्ड, मेरी आपसे अनुरोध है कि आप इस केस को पूरी तरह खारिज कर दीजिए। धन्यवाद। अदालत दोनों पक्ष के तथ्यों को सुन चुकी है। अदालत के फैसले से पहले अभियोगी को अपनी दलील पेश करने का मौका दिया जाता है। योर ऑनर, मैं भी एक आम इंसान है जिसका जन्म ऐसे ही हुआ जैसे एक आम इंसान का होता है। मैं भी ख्वाब देखी, फिर उसे पूरा करने की कोशिश करी, पर शायद ये समाज मुझे नाम नजरों से देखता ही नहीं है, मेरे ख्वाबों को अपने पैर की धूल तक नहीं समझता है। मैं पूरी जिंदगी ये सोच में बिता दी कि काश मुझे मेरे अस्तित्व के लिए जिल्लत नहीं, सम्मान मिलेगा। इसी सम्मान के लिए, अस्तित्व के लिए, ख्वाबों के लिए मैं आज यहाँ खड़ी है, और ये बदलाव सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए चाहती है। ये न्यायालय है ना, न्याय दिलाता है ना, तो मुझे भी न्याय दिलाएगा, मेरे समाज को भी सम्मान की एक नई किरण दिखाएगा, और वही फैसला लेगा जो सबके हक में होगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अगली भर्ती शुरू होने से पहले ट्रांसजेंडर यानी तीसरे लिंग को इस फॉर्म में शामिल कर दिया जाए। इसके साथ ही ये घोषणा करना चाहती है कि याचिकाकर्ता को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाए और उन्हें उनका नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। अदालत उनके साहस और कठिन परिश्रम की सराहना करती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। एंड द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हौसला और मेहनत किसी की भी कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद भी कामयाबी को पाना
एक कड़ी चुनौती होती है। जो इसका सामना करते हैं उन्हें उनकी कामयाबी की मंजिल मिल जाती है। इसी चुनौती का सामना चेन्नई की पृथ्विका यास्नी को भी करना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ इस चुनौती का सामना किया बल्कि इसमें जीत भी हासिल की है। पृथ्विका ने लंबे संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद रविवार को सब इंस्पेक्टर का पद ग्रहण किया। उनके जज्बे और हौसले को पूरा देश सलाम करता है। कैमरामैन आयुष के साथ श्वेता वर्मा, सोर जंक्शन से। तो ये थी मेरी जुबानी मेरे संघर्ष की कहानी। किया जो दिल ने कहा, दुनिया की बात ना मानी। पहचान होती है कर्म से, ना लिंग से जाननी जाती। पता नहीं काय को थी मैं अब तक खुद से ही अनजानी। वो कहते हैं ना, जिंदगी में बहुत पड़ाव आते हैं लेकिन उसका रास्ता हम खुद ही बनाते हैं। जैसे मैं खड़ी आज आप लोगों के सामने इस पुलिस की वर्दी में, लेकिन मेरा सफर इधर ही खत्म नहीं होता है। इसके आगे का लक्ष्य IPS ऑफिसर बनना, जिसका रास्ता भी मेरा ही इंतजार कर रहा है। इस बार भी बहुत रुकावट आएगी, बहुत संघर्ष होगा, लेकिन मैं रुकेगी नहीं। अपनी मेहनत से अपना लक्ष्य पाएगी और अपना अस्तित्व को पहचान दिलाएगी। जीवन की इस राह पर अकेली निकल पड़ेगी मैं, मंजिल जितनी भी दूर हो ना थकेगी मैं। और एक बात याद रखना, जिंदगी में जितनी भी रुकावटें आए ना, हिम्मत से लिया एक कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल